कमी आई। लॉकडाउन 4 की अवधि आज खत्म भी हो रही है। लॉकडाउन को लेकर आज क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक होगी, जिसमें फैसला लिया जाएगा कि लॉकडाउन बढ़ाया जाए या अनलॉक किया जाए। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप सभी जिलों से मंगाए गए फीडबैक के आधार पर फैसला करेगा। बिहार में पिछले 24 घंटे में 762 नए कोरोना के केस सामने आए। जहानाबाद, शेखपुरा में कोरोना का कोई भी केस नहीं है, जबकि अरवल में सिर्फ एक कोरोना का मामला सामने आया। 22 जिलों में 50 से कम कोरोना के मामले हैं। 11 जिलों की अगर हम बात करें तो 10 से कम कोरोना के केस हैं। तेजी के साथ कोरोना ग्राफ कम होता हुआ। चलिए, बिहार के बाद अब बात करेंगे झारखंड की। झारखंड में भी कोरोना का ग्राफ तेजी से नीचे आया है। पिछले 24 घंटे में राज्य में कोरोना के 358 नए मामले सामने आए। वहीं रांची में 23 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इस दौरान 6 संक्रमित की मौत हो गई है। झारखंड में कुल 3,41,576 पॉजिटिव मामले हो गए हैं। वहीं 5,312 एक्टिव केस है, जबकि 3,31,204 लोग ठीक हुए हैं। राज्य में कोरोना से 5,060 मौत हुई है। झारखंड के अस्पतालों में 13 अप्रैल के बाद जितनी भी मौतें हुई, सरकार उसकी ऑडिट कराएगी। दरअसल जिन अस्पतालों में ज्यादा मौतें हुई हैं, वहां विशेषज्ञों की टीम जाएगी। वहां मरीजों को दी गई दवा, उपचार, अन्य व्यवस्था की पड़ताल करेगी। झारखंड के अभियान निदेशक रविशंकर शुक्ला ने इसके लिए सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया है। इसके तहत 1 अप्रैल से 21 मई तक मौत की ऑडिट भी की जाएगी। तमाम जानकारी के साथ पटना से हमारे संवाददाता रुपेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही झारखंड से, रांची से हमारे साथ जो हैं कामरान हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। कामरान, सबसे पहले आपसे जानने की कोशिश होगी, झारखंड में तेजी के साथ कोरोना ग्राफ कम हो रहा है, फिलहाल स्थिति क्या है? बिल्कुल, देखिए, संक्रमण का जो दायरा है वो लगातार कम हो रहा है और जो कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या है उसमें भी लगातार गिरावट आ रही है। और तमाम चीज़ों को लेकर जो हम कह सकते हैं कि जो वजह रही है वो कहीं ना कहीं राज्य में जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लागू की गई थी उसका असर राज्य में देखने को मिल रहा है। और अब जो झारखंड की स्थिति है वहाँ पर अनलॉक 1 चल रहा है, यानी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के बाद जो कई छूटें दी गई है, हालांकि वो छूट 2 बजे तक है, तो उसे अनलॉक 1 के तहत छूट दी गई है और जिसकी म्याद 10 तारीख को खत्म हो जाएगी। आगे किस तरीके से रणनीति रहेगी, आगे किस तरीके से राज्य को चलाया जाएगा, क्या अनलॉक 1 में जो छूटें दी गई हैं उसे बरकरार रखा जाएगा या फिर और छूट दी जाएगी, तमाम चीज़ों को लेकर जल्द ही बैठक होगी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक के बाद ये निर्णय लिया जाएगा। लेकिन जहां तक संक्रमण का जो ग्राफ है वो काफ़ी तेज़ी से गिर रहा है, इसकी तस्दीक भी कर रहा है अस्पतालों में खाली बेड। दरअसल जिस वक्त कोरोना अपने पीक पर था तो अस्पतालों में बेड की कमी थी। कई जगहों पर अलग से ऐसी व्यवस्था की गई थी कि जिसे ऑक्सीजन की जरूरत होगी तो उन्हें ऑक्सीजन मुहैया कराई जाएगी। लेकिन आज जो स्थिति है, राज्य भर के अस्पतालों में आंकड़ों के मुताबिक महज 20% ही बेड भरे हुए हैं, बाकी तमाम जो बेड हैं वो खाली हैं। तो ये कह सकते हैं कि संक्रमण का जो दायरा है वो तेजी से कम हो रहा है और संक्रमित मरीजों की संख्या में गिरावट आ रही है। जी बिल्कुल कामरान, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं सावधानी बरतने की जरूरत जरूर है। हमारे साथ हमारे संवाददाता रुपेंद्र भी लगातार जुड़े हुए हैं। रुपेंद्र, अगर आज हम बात करें तो क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक होगी, जिसके बाद तय किया जाएगा कि क्या वाकई जो बिहार है अब अनलॉक की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है या फिर एक बार फिर से लॉकडाउन होगा। लेकिन कोरोना अपडेट क्या है बिहार में? देखिए, कोरोना अपडेट की बात करें तो 700 के करीब में जो है वो यहाँ पर देखा जाए संक्रमित लोग जो हैं वो पता चला। और कई 2 बिहार के ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर एक भी कोरोना 24 घंटे की बात करें तो 24 घंटे में एक भी कोरोना के जो मरीज़ हैं वो नहीं मिले हैं। तो एक ज़िले ऐसे भी है जहां एक मरीज़ मिले हैं। तो इस तरह से देखा जाए जिस रफ्तार से कोरोना का रफ्तार बढ़ा था तो उसी रफ्तार से अब धीरे धीरे जो है घटने की भी शुरुआत हो गई है। वहीं 11:30 पर आपदा प्रबंधन के जो मीटिंग बैठने वाली है और सभी जो डीएम हैं उनसे जो है उनसे बातें होंगी कि क्या करना चाहिए। और आज रात में जिस तरह से लॉकडाउन 4 का जो है वो समाप्ति हो रहा है और कल से क्या छूटें दी जा सकती हैं, तो इसके लिए हम बता दें कि जिस तरह से अभी अंदर खाने से जो खबर आई है
तो इसमें जो जिस तरह से 6 बजे से 2 बजे तक दुकानों को खोलने की जो छूट है उसमें अब बढ़ोतरी कर दिया जाएगा और कम से कम 2 से 3 घंटे को जो है वो बढ़ाया जा सकता है। 2 से 3 घंटे लोगों को और छूट मिल सकती है। 50% जो बस में यात्रियों की बैठने की जो छूट थी उसमें जो है इजाफा किया जा सकता है। उसमें अधिक जो 70-75% बैठाने की इजाज़त जो है वो दी जा सकती है। ख़ास तौर पर जहाँ तक ऑफिस कार्यालय की बात करें तो वहाँ 25% कर्मचारियों की बात थी, तो अब वहाँ 50% कर्मचारियों को जो है वहाँ पर ऑफिस जाने के लिए छूट दिया जा सकता है। तमाम कई ऐसे छूट हैं जो संभावना है कि मीटिंग के बाद जो है इसकी घोषणा की जाए। मुख्यमंत्री खुद ट्वीट करके इसकी घोषणा करेंगे कि आगे कितने दिनों के लिए लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है। अभी ये पता चल पा रहा है कि 1 सप्ताह तक जो है लॉकडाउन को जो है बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अभी भी स्कूल है, सिनेमा घर है, मॉल है, उन सब को नहीं खोला जाएगा। जी बिल्कुल रुपेंद्र, आपके पास लौटूंगी। कामरान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। कामरान, जैसे कि रुपेंद्र भी जिक्र कर रहे थे, कहीं ना कहीं हम अब अनलॉक की ओर बढ़ रहे हैं। झारखंड की अगर हम बात करें, यहाँ पर भी जो तमाम मार्केट्स और बाजार हैं उसमें भी हमने देखा है कि किस तरीके से लोगों की भीड़ कहीं ना कहीं दिखाई जरूर देती है। तो क्या वाकई अगर अब हम अनलॉक की ओर बढ़ रहे हैं तो जनता की भागीदारी अब यहाँ पर और भी ज्यादा अहम हो जाती है? किस तरीके से निपटा जाएगा? प्रशासन किस तरीके की तैयारी कर रही है, चूंकि अब तो लोग घरों से बाहर निकलेंगे? जी जाहिर सी बात है, झारखंड में अभी अनलॉक 1 चल रहा है, यानी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में जो कड़ाई की गई थी उसे अनलॉक 1 में कुछ ढील दी गई है और आगे किस तरीके से चीजें होंगी ये बैठक के बाद स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी, हालांकि अगर पूरे झारखंड की बात करें तो कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में कमी आई है, संक्रमण का जो दायरा है वो कम होता नजर आ रहा है, लेकिन अब सबसे ज्यादा जो जरूरी चीजें हैं वो है इंडिविजुअल, यानी हर इंसान को जागरूक होना होगा और जो कोविड गाइडलाइंस का पालन कराने के लिए सरकार लगातार निर्देश दे रही है उस गाइडलाइंस का पालन करना पड़ेगा। क्योंकि हालांकि अगर भागीदारी की बात करें तो जन भागीदारी भी झारखंड में देखने को मिली है, क्योंकि अगर स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की बात करें या फिर अनलॉक 1 की बात करें तो तमाम लोगों ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की और जिस तरीके से आदेश जारी किया गया था कि बगैर जरूरत कोई घरों से बाहर ना निकलें, तो बिल्कुल वैसी ही तस्वीर देखने को मिली थी। लेकिन अब जब अनलॉक 1 हो गया है तो अनलॉक 1 में भी 2 बजे तक लोगों को घरों से बाहर आने की इजाजत है। हालांकि जो ई पास की पहले व्यवस्था की गई थी, तमाम ई पास की व्यवस्था को कम कर दी गई है, लेकिन लोगों को अब ज्यादा जिम्मेदारी लोगों की बढ़ जाती है कि अगर अनलॉक 1 के बाद अनलॉक 2 आएगा तो किस तरीके से लोग अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकेंगे। और जिस तरीके से कोविड गाइडलाइंस का पालन करने का निर्देश दिया जा रहा है उससे अगर लोग पालन करते हैं, यानी इस गाइडलाइंस का पालन करते हैं, तो यकीनन वो दिन दूर नहीं जब हम पूरी तरीके से कोरोना पर जीत हासिल कर लेंगे। और वहीं दूसरी तरफ जो तीसरे वेव की बात होती है या फिर जो ब्लैक फंगस की बात होती है, तमाम चीजों से निपटने के लिए सरकारी तैयारी भी पूरी हो चुकी है। बस अब जरूरी है लोगों को जागरूक होने की, ताकि आने वाले दिनों में कोई वैसी परेशानी ना हो, और अगर परेशानी होती है तो सरकार पूरी तरीके से निपटने के लिए तैयार है। जी बिल्कुल कामरान और रुपेंद्र, देखना लाजमी है कि आगे आने वाले दिनों में हम कोरोना को मात कैसे देते हैं। शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तमाम अपडेट पे हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल